जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हैं। आर्मी कैंट के अंदर बाबा महाराज का ये तीसरा स्थान है। भक्तजनों, आप सब ने बाबा महाराज की कथाएं पढ़ी हैं तो उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किला घाट। यही वह स्थान है जहां पर बाबा महाराज ने एक बार पाकिस्तान से आया हुआ एक घुसपैठी था जो रिवाल्वर लेकर आया था, कथा में आप पढ़िए, और आर्मी वालों के ऊपर अटैक करना चाहता था। बाबा महाराज ने आर्मी वालों को बताया, उसके बाद उसको आर्मी वालों ने पकड़ लिया था। और यही वो स्थान है जहां पर बाबा महाराज ने कई आर्मी के जवानों के प्राणों की रक्षा की है। ये कथाएं सब बाबा महाराज की जो किताब है अमृतमयी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसी दिव्य स्थान पर हैं आप सब। बाबा महाराज का जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर में हुआ, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बाबा महाराज गुजरात के बावनिया में गए। गुजरात के बावनिया से बाबा महाराज वापस आए, नीप करोरी धाम में रहे हैं, और नीप करोरी धाम के बाद बाबा महाराज किला घाट में रहे हैं। जहां तक बाबा महाराज की कथाएं पढ़ी हैं उसमें यह भी प्रसंग है कि यही वह स्थान है जहां पर बाबा ने गाय रखी थी और बाबा महाराज से गौ माता बात करती थी। यही वह दिव्य स्थान है। आज हम आप सबको बड़े भाई से मिलवाएंगे जो यहाँ पर सेवा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा महाराज जब इस स्थान से चले गए, उसके बाद सिल्लीगुड़ी के महान संत श्री त्यागी जी महाराज यहाँ पर रहे और उन्होंने स्वयं चर्चा की थी अपने भक्तों से कि इस स्थान पर नीप करोरी बाबा भी रहे हैं। संतों को सब कुछ मालूम है। हम जब संत के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें जमीन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हम स्वार्थ बस जाते हैं। निस्वार्थ आप करिए प्रेम संतों से, आपका भला हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से आप अगर करेंगे। आज देखिए, मैं आपको बताता हूं ना, मैं ट्रस्टी हूं किसी मंदिर का, चाहूं तो बन सकता हूं, ना मैं किसी धाम का महंत बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने राजेंद्र दास जी की कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद बहुत सी आंखें मेरी खुल चुकी, क्योंकि बंद थी, फिर आंख खुली है मेरी। ना मैं बनना चाहता हूं, पर हाँ, बाबा महाराज के धाम में सेवा करता हूं, करता रहूंगा जब तक प्रभु सीताराम जी ने इस में मेरे सांस दी है। जिस दिन सांस छीन ली उस दिन तो राधे राधे होनी होनी है। लेकिन जब तक बाबा की कृपा, श्री हनुमंत लाल की कृपा रहेगी, मैं निरंतर सेवा करूंगा। और एक बात और मैं आपको बताता हूं कि कोई स्वार्थ मेरा नहीं होगा, क्योंकि आज तो स्वार्थ में डूबे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ बस हैं। आप भी स्वार्थ में न सेवा करना कभी, क्योंकि स्वार्थ की गई सेवा व्यर्थ जाएगी। अब महाराज जी से हम आपको मिलवाते हैं जो यहाँ किला घाट में सेवा कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान के पहले आप सब दर्शन करिए। इनके ही शिष्य हैं हमारे बड़े भाई, और गुरुदेव भगवान ने ही बताया था कि नीप करोरी बाबा यहाँ पर रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं कि क्या कहा था और किस सन में यहाँ पर श्री त्यागी जी महाराज आए थे। महाराज जी, यहाँ पर त्यागी जी महाराज कौन सी सन में आए थे? सर, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते रहे कि महाराज जी सन 1948 में यहाँ आए थे, यहाँ किला घाट जी। अच्छा, एक चीज और है दादा, आप तो बड़े भाई हैं हमारे, सेवक हैं संतों के, और ये तो बड़ा दिव्य स्थान है।
आपसे कभी गुरुदेव भगवान ने कहा था कि नीप करोरी बाबा यहाँ रुके हैं? हाँ हाँ, हमारे गुरुदेव ने हमको बताया था, ये बात है करीब सन 85, 86, 87 के टाइम पे। जी उस समय आसपास के बस्ती के लोग आते थे यहाँ पे, जी। तो ऐसे चर्चा चलती थी, तब वो यहाँ कहते थे कि बाबा नीम करोड़ी बाबा जी यहाँ पे बैठे रहते थे, और यहाँ आते जाते स्नान भी करते थे और रहते भी रहे। उसके बाद वो यहाँ से चले गए। अच्छा, ये कभी बताया कितने वर्ष बाबा ये यहाँ नहीं रहे? बताया महाराज जी ने, ये बताते थे बस, जब भी हर साल आते महाराज जी जब भी आते तो यही बताते कि हाँ बाबा नीम करोड़ी जी यहाँ आते थे और यहाँ रहते भी रहे। कितने समय रहे इसकी कोई साफ जानकारी उनके मुँह से नहीं सुनी, बस यही सुना है कि मतलब वो रहते थे यहाँ पे। अच्छा महाराज जी, आपने सेवा कब से की गुरुदेव भगवान की, श्री त्यागी जी महाराज त्यागी की? जी महाराज की सन 84 से हम इनकी सेवा में आ गए। सन 84 से सन ही? 84 से हम इनकी सेवा में हैं और हर तरीके से सेवा हमने इनकी करी है। इनका भोजन वगैरह की व्यवस्था करना, भोजन बनाते नहीं, वो ब्रह्म ऋषि थे, बनाते स्वयं थे, उनके बर्तन धोना माजना। अच्छा, स्वयं बनाते थे? हाँ, महाराज जी स्वयं भोजन बनाते थे अपना। उनकी सेवा में हम रहते थे, उनके बर्तनों को धोना माजना, उनकी सब्जी वब्जी काट कूट के तैयार करके दे देना, बस उनको रख देना। उनके चौके में भी नहीं घुस सकते थे, फिर बाहर से सब चीज़ रख दी थालियों में प्लेट में सजा के, फिर वो अपना किचन में चले जाते थे। बस अपना तब पहले चूल्हे से और कंडे से रोटी बनती थी। जी महाराज जी। तो फिर वो अपना जब पूरी रसोई बनवा के और भोग लगा देते थे और खुद पा लेते थे, उसके बाद में ही हम लोग उनके राशन अंदर घुसते थे। तब हम जो भी लोग बैठे थे उनको सबको प्रसाद देते थे। एक ही टाइम भोजन करते थे, शाम के टाइम पे 5:30 बजे तक प्राप्त कर लेते थे भोजन। अच्छा, भंडारा भी महाराज जी के समय तो खूब चले? हाँ, भंडारा महाराज जी के सामने खूब ही होते रहते थे। तो महाराज जी के द्वारा ही हमको ये ज्ञात है कि हाँ महाराज जी लक्ष्मण दास जी महाराज जी यहाँ पे रहते रहे किला घाट में। जी जी। तो और भी जो लोग खत्म हो गए, महाराज जी की, लक्ष्मण जी महाराज की कथा बहुत मतलब कई साल पहले की है जी। और जो लोग जिन लोगों ने उनको देखा है वो लोग इस समय है नहीं इस संसार में, नहीं है। लेकिन उनके द्वारा ये बताया हुआ प्रमाण चला आ रहा है कि हाँ ये महाराज जी लक्ष्मण दास जी यहाँ पे महाराज जी रहते रहे जी। तो महाराज जी, एक छोटी सी सेवा हम भी यहाँ करना चाहते हैं, तो करते रहें कि ना करते अरे रहें? अवश्य करिए। अब महाराज जी के नाम की, और मतलब लक्ष्मण जी महाराज जी तो सब ये हमारे फर्रुखाबाद जिले के आसपास पूरे देश के पूजनीय हैं, और ऐसे पूजनीय संतों के कार्य में हम सहयोग ही कर सकते हैं। कोई सहयोग करेंगे, उनका जो भी प्रोग्राम होगा तन मन से। धन है नहीं हमारे पास, तन और मन है, उससे मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। आपके दो ही चीजें चाहिए, धन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साक्षात लक्ष्मी जी हैं। नीप करोरी बाबा का अगर कोई भी आप संकल्प ले लें कि ये कार्य हम करेंगे, बाबा आप कराओ, तो आप यकीन करिए कि पैसा कहाँ से आएगा ये बाबा जानते हैं, ये बाबा जानते। बाकी संसार में कोई नहीं जानता, क्योंकि बाबा महाराज पर विशेष कृपा है। जब उनका जन्म हुआ उस समय ज्योतिषियों ने देखा था, तो कहा था कि बाबा जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे मंगल होगा, और यही हुआ। हमारे महाराज जी के पास भी सुबह बैठ जाते थे, जहाँ कहीं भी जाएं, सुबह शाम तो पैसा आता ही रहता था, आता ही रहता था। जो आ रहा पैर छू रहा है, पैसा रख रहा है, पैर छू रहा है, उसी से महाराज जी सारे भंडारे प्रोग्राम यज्ञ वगैरह कराते, वही संचालन था। बिल्कुल, उसी से होता था। तो महाराज जी के साथ तो आप कई स्थानों पे भी गए? महाराज जी के साथ में हम हैं पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में आश्रम है, वर्धमान रोड पे, नेपाल में विराटनगर में है, हिमाचल प्रदेश शिमला में है, और वृंदावन में है परिक्रमा मार्ग पे जी, और यहाँ किला घाट पर भी है स्थान। जी जी। तो आप काफी महाराज जी के साथ दर्शन करने गए हैं? सामने खूब गए, 4-4, 5-5 बार जगह, हर जगह सब जगह घूमे। महाराज जी आपको किस नाम से बुलाते रहे? महाराज जी हमको पप्पू के नाम से बुलाते रहे। पप्पू के नाम थे, उनके छोटे संपर्क में आए, पप्पू ही नाम था जी। संत की सेवा की। अच्छा, आप कहीं के ट्रस्टी हैं कि नहीं हैं? नहीं, हम कहीं ट्रस्टी नहीं। कहीं के ट्रस्टी नहीं। यही है सेवा, कहीं के भी ट्रस्टी नहीं हो, महाराज जी की शरण में रहे, कृपा पात्र रहे, साथ में रहे। इतने आश्रम हैं पर ट्रस्टी कहीं के नहीं बने। ये सबसे बढ़िया दादा काम है, क्योंकि सेवा करने से देखिए यहाँ हम लोग 70-80 वर्ष, 100 वर्ष, सच बात है, इससे ज्यादा जीना नहीं। नहीं। इसके बाद तो राधे राधे है। 100 वर्ष में छल कपट सारे गलत कर्म कर लिए। जितने गलत कर्म हैं वो सब हमने किए, आगे हमारा सफर कितना लंबा महाराज जी? आगे हमारा बस भविष्य सुधर जाए, और क्या है, मतलब अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करते रहते हैं।
मानव बनने की। जब मानव बन जाएंगे तो संत भी बन जाएंगे, बाबा भी बन जाएंगे। मानव ही नहीं बन पाएंगे तो संत बन पाएंगे ना, बिल्कुल बाबा महाराज बन पाएंगे ना फकीर बन पाएंगे। त्याग ही सबसे बड़ी चीज है। जी। आनंद आया आप सबको होगा कि महाराज जी से आपकी बात कराई है। और किला घाट में अब हर मंगलवार को श्री हनुमंत जी का चोला और श्रृंगार होगा। और पूरा श्रृंगार, आरती, चालीसा वगैरह सभी पाठ होगा, नियमित पाठ होता रहेगा। अब भाई साहब हमारे पंडित जी जुड़ गए हैं, तो हम उनके तो आपके सहयोग सेवक। से हाँ हनुमान जी के यश और हम लोग करते रहेंगे, उनका फैलाएंगे, यश फैलाएंगे उनका, और उनका गुणगान करेंगे। हम तो एक बात महाराज जी कहते उसके साथ हैं, साथ में हमारे महाराज जी का भी बिल्कुल यश वैभव बढ़ेगा। बिल्कुल। त्यागी जी महाराज का और हमारे महाराज जी लक्ष्मण दास जी का। मान लो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, आने वाली पीढ़ी हम लोगों से हम सुनेगी, लोगों से तो वो इस तरह का इतिहास रहेगा कि हाँ महाराज जी लक्ष्मण दास जी महाराज जी यहाँ रहे हैं। लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी यहाँ से। महाराज घाट जी पे इस स्थान को किताबों में बताया गया, जी। किला घाट को, जी। लेकिन वास्तविकता में किसी ने दर्शन नहीं हाँ किया। दर्शन नहीं किए। अब जब सबके सामने आएगा, हाँ एक बार आएगा, प्रोग्राम होगा, तब प्रोग्राम होगा, तो पूरे विश्व के हाँ। बाबा महाराज के भक्त एक बार इस धाम में आएंगे। और हम आपसे निवेदन करेंगे, आप लोगों के लिए निवेदन कर रहे हैं भैया से, कि जो भी आए उसे जो प्रसाद में मिल जाए, फूल, हाँ। बतासा, कुछ भी प्रसाद जरूर देना। नहीं वो तो संतों का यही कार्य होता है कि दूसरों के हित के लिए यही कार्य करते हैं। जो प्रसाद होगा नित्य निरंतर प्रसाद सभी भक्तों को मिलेगा, कोई वो नहीं होगा, बस किसी के साथ वो नहीं होगा। क्योंकि जो भी भेदभाव। भक्त आएगा उसे अच्छा लगेगा हाँ, कि हाँ। प्रसाद मिल जाए। जी प्रसाद। और जहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं, वहाँ पर श्री मनोज मिश्रा जी भी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जहाँ हनुमान जी नहीं, वहाँ मेरा कोई काम नहीं पप्पू दादा। सच बात है। क्योंकि बचपन से ही हाँ। श्री हनुमान जी मेरे पास में, बड़े बूढ़े हनुमान जी, तो मेरे पिताजी बचपन से ही उसमें सेवा में लगाए थे। जी। और श्री बड़े बूढ़े हनुमान जी महाराज की कृपा रही कि अवगुण नहीं आने दिए। अवगुण एक है मेरे अंदर, वो भी स्पष्ट हम बता रहे हैं कि क्रोध आता है। अगर आपने गलत किया, गलत बात हुई, तो उस पर क्रोध आएगा और वो अनलिमिटेड आ जाता क्रोध को कई तरीके के क्रोध होते हैं। एक कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होते नहीं हैं, है। लेकिन कामनाओं वाला क्रोध खराब है। और एक सच्चाई के लिए क्रोध उत्पन्न होता बस। है, तो वो सही है, और वो अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड हो जाता है। मतलब फिर हमारे बस में नहीं रहता कि हम हाँ। अपने आप को कंट्रोल में कर लें। महाराज जी सेवा कौन सी कहते थे, पूजा क्या बताते थे, कुछ बताएंगे आप? पूजा तो बस वो तो गोविंद भगवान राधा कृष्ण का ही उपासक थे, और वो ही हम लोगों से कहते थे, राधा कृष्ण के उपासक थे। राधा कृष्ण जी। महाराज जी ने अपना शरीर पूरा सिल्लीगुड़ी में किया, हाँ सही लास्ट में सिलीगुड़ी में हुआ। और समाधि आपने ये बनवाई है। समाधि यहाँ बनवाई, क्योंकि हम लोग गाड़ी ले आए थे, उन्होंने पहले से कह रखा था कि हमको गंगा जी पे रखना। अच्छा, गंगा जी पे। हाँ, पहले से 10-5 साल पहले से कहने लगे थे भक्तों से। समाधि स्थल दिखा दीजिए जरा महाराज जी का। यही है समाधि स्थल श्री त्यागी जी महाराज का, आप सब देख रहे हैं। और माँ गंगा स्नान करा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए आप, माँ गंगा स्नान करा रही हैं संत श्री त्यागी जी महाराज को। पूरा आनंद आप सब लें, और जो भी आपकी कामना हो वो सिर्फ हनुमंत लाल से कहें, क्योंकि हनुमंत लाल जी सीताराम जी के सबसे प्यारे हैं। सबसे प्यारे हैं। देखो आप, आरती में भी है, आरती कीजिए हनुमान लला की, मतलब हमेशा वो लला ही रहेंगे, लला ही रहे। कभी बड़े होने नहीं। जब उन्होंने माता जी कहते थे हनुमान जी सीता जी से, असबर दीन जानकी माता राम रसायन तो मेरे पास है, सादर तुम रघुपति। वो तो आदर सहित रघुपति के दास हैं, तो उनका तो आदर सदा रहेगा। हनुमान जी के नाम से सच्ची भावना है, जो कार्य करो तो राम जी तो स्वयं संपन्न करा देंगे। बिल्कुल। राम जी के बस में है, राम जी बस में है हनुमान जी के, और हनुमान जी बस में है राम जी के। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो भाई। बिल्कुल महाराज जी। वो पूर्ण जब ही होते हैं, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, तभी पूर्णता है। और हनुमान जी क्या है,
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान सीताराम जी के गेट पे बैठे श्री हनुमान जी महाराज। उनकी बिना परमिशन के, हनुमान जी के बिना परमिशन के राज दरबार में नहीं घुस सकते। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम सभी भक्तों की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं, और आप अपना आशीर्वाद सारे ही भक्तों को दे दें। अरे साहब, गंगा माई की कृपा सब पे बनी रहेगी, और हमारे महान संत महाराज जी की कृपा है जी नीम करोड़ी महाराज जी की। जी जी। और संतों का तो भाई अनमोल, संत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, संतों की वाणी कभी निष्फल नहीं जाती है। एक है जी कहेगा संत से अधिक कोई नहीं है, मुझसे अधिक संत कर रेखा। महाराज जी एक और भी ये भजन चलता है, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम जो हैं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। हाँ, गुरुदेव के ही चरणों में है। तो संत से बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। स्वयं भगवान ने संतों की तारीफ करी, संतों के लिए बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा। जी। और सब संतों की कृपा होती तभी राम जी मिलते हैं, अन्यथा राम जी को नहीं मिलते हैं। दर्शन ही दुर्लभ है। हाँ, दर्शन ही दुर्लभ है। जी जी। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। संत जब मिलते हैं वो भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और संतों की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। और महाराज जी संतों की रक्षा कौन करते हैं? श्री हनुमंत लाल जी। हाँ, साधु संत के तुम रखवारे, निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवाले हैं श्री हनुमंत लाल जी। महाराज जी बहुत आनंद आया, और निरंतर हम आते रहेंगे। और मेरी जो YouTube फैमिली के जो मेंबर हैं वो सब आपको देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है साहब। और हर मंगलवार को प्रयास करेंगे कि हम आते रहें ठीक है साहब। यहाँ पर, और सबको दर्शन कराते रहें बाबा के दर्शन साथ। कराइए, सबके ऊपर राम जी हनुमान जी की कृपा बरसाइए, और क्या बस यही है। और अपने गुरुदेव भगवान का भी आप आशीर्वाद हमारे जो फैमिली के सदस्य हैं उनको अवश्य देते रहें। अवश्य देते रहेंगे। गुरुदेव संत महात्मा बैठे हुए हैं, गंगा स्नान, गंगा का स्थान है माता का, ऐसा रमणीक सुंदर स्थान है। अपने आप कृपा बरसेगी भक्तों के ऊपर, भक्त श्रद्धा से आएंगे तो। बिल्कुल महाराज जी, श्रद्धा के साथ भक्त आएंगे, क्योंकि बाबा से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, हाँ, विश्व के बड़े बड़े लोग महाराज जी के शिष्य हैं। महाराज जी के शिष्य हैं। और जल्दी ही हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि निर्माण कार्य छोटा मोटा करवाने का शुरुआत करेंगे। ये आप सही प्रार्थना करेंगे? पहले तो कार्यक्रम करेंगे एक बड़ा। पहले कार्यक्रम करिए, सबको यहाँ से दिखाइए, दर्शन कराइए इस जगह के। जी। गुरु जी महाराज ने देखो यहाँ पे तपस्या करी है, तो लगन उनको खुद ही हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है महाराज जी, राम राम। राम राम, सीताराम।